अमेरिका और इजराइल से जंग लड़ रहे ईरान ने पहले तो 13 देशों पर खूब मिसाइलें दागी, खूब ड्रोन हमले किए, लेकिन उसके बाद फिर माफी भी मांग ली और अब फिर से हमला कर दिया है। जी हाँ, ईरान की इस युद्ध रणनीति ने सबको हैरान कर दिया है। सब जानना चाह रहे हैं कि आखिर ईरान किस चाल पर काम कर रहा है। चलिए आपको बताते हैं। 28 फरवरी को इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, जब अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से ईरान पर बमबारी की थी। उसके बाद ईरान ने पलटवार किया। ईरान ने न सिर्फ इजराइल पर मिसाइलें दागी, बल्कि उसके आसपास के पड़ोस में जो मुस्लिम देश हैं वहां पर खूब ड्रोन हमले किए, मिसाइलें दागी, किसी को भी नहीं छोड़ा। सऊदी अरब पर ड्रोन हमले हुए, यूएई में मिसाइलें दागी गई, इसके साथ ही कतर में, कुवैत में, बहरीन में, हर जगह, हर उस मुस्लिम देश में हमला किया जहां पर अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं। ये सब कुछ 7 दिनों तक चलता रहा। 7वें दिन क्या हुआ? ईरान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होती है। इस बैठक में निंदा की जाती है, माफी मांगी जाती है कि हमें अपने पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी थी। उन देशों से हमारे ऊपर हमला किया जा रहा था। अमेरिका वहां पर मौजूद सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर रहा था, इसीलिए हमें हमला करना पड़ा। इस बैठक में यह भी कहा गया कि अब हम हमला नहीं करेंगे अगर हमें मजबूर नहीं किया जाएगा। इसके बाद जंग के 8वें दिन यानी आज ईरानी राष्ट्रपति का एक वीडियो संदेश भी सामने आता है। ईरानी राष्ट्रपति पहले माफी मांगते हैं और फिर कहते हैं कि अब हम अपने पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेंगे। ईरानी राष्ट्रपति का ये वीडियो आना ही था। इसके कुछ ही मिनट के बाद ईरान ने कतर की राजधानी दोहा में एक ड्रोन हमला कर दिया। सब चौंक पड़े कि आखिर ये है क्या? राष्ट्रपति का वीडियो, कुछ ही मिनट बाद हमला। तो इसकी रणनीति साफ साफ ये है, ईरान ये कहना चाह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार जो बता रहे हैं कि ईरान चाहता है कि जो उसके पड़ोस के मुस्लिम देश हैं वो अमेरिका पर दबाव डालें। उनका अगर नुकसान होगा तो वो अमेरिका से जाकर कहेंगे कि आप ये जंग रोक दीजिए। ईरान अपने पड़ोसी देशों से दुश्मनी नहीं चाहता है, वो रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहता है, लेकिन वो ये जरूर चाहता है कि इन्हें नुकसान जरूर हो। अगर इनकी अर्थव्यवस्था डगमगाएगी, इन्हें नुकसान होगा, तो ये ट्रंप पर दबाव बनाएंगे और ट्रंप झुकने को मजबूर हो जाएंगे। बता दें कि ईरानी राष्ट्रपति ने अपने वीडियो संदेश में सिर्फ माफी नहीं मांगी थी, उन्होंने एक बात और कही थी। उन्होंने कहा था कि ट्रंप भले ही कहें कि ईरान आत्मसमर्पण कर दे, सरेंडर कर दे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। हमारे दुश्मनों को कब्र में जाकर ये सपना देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा ईरान कभी नहीं करने वाला है। ईरान के इतिहास में कभी आत्मसमर्पण जैसा शब्द लिखा ही नहीं था, ऐसा ईरानी राष्ट्रपति का कहना है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जंग के 8 दिन हो चुके हैं, दोनों तरफ से खूब नुकसान हो रहे हैं। ईरान में जहां दावा किया जा रहा है करीब 1400 मौतें हुई हैं, बहुत ज्यादा घरों पर तबाही हुई है, नष्ट हुए हैं, बहुत आर्थिक नुकसान भी हुआ है। उधर ईरान का कहना है कि उसने करीब 20 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है और अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। दोनों तरफ के अपने अपने दावे हैं। इन दावों के बीच में ईरान ने काफी चालबाजी करते हुए जो वो रणनीति के तहत हमले कर रहा है, वो अमेरिका को बहुत ज्यादा हैरान कर रहा है। विशेषज्ञ बार बार कह रहे हैं कि अमेरिका जिस युद्ध रणनीति के साथ इस जंग में कूदा था वो कामयाब होती हुई नहीं दिख रही है। पहले दिन में तो उसने खामनेई को मार गिराया, लेकिन उसके बाद ईरान ने जैसा पलटवार किया है, ईरान ने जो जोश जज्बा दिखाया है, उससे अमेरिका और उसके सहयोगी देश हैरान हैं। देखते हैं जंग कब जाकर रुकती है। जैसा कि मैंने बताया, जंग का आज 8वां दिन है, दोनों तरफ से अभी भी हमले जारी हैं और ईरान बार बार कह रहा है कि पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करना चाहते, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ रहा है। जो भी नई जानकारी सामने आती है वो भी हम आपको लगातार देते रहेंगे। आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.